हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया को हम इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया को हम अंग्रेजी में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जो सकर्मक क्रिया है वो हमारा क्रिया का दूसरा प्रकार है। सकर्मक क्रिया जो है वो हमारा क्रिया का दूसरा प्रकार है। इससे पहले हमने पढ़ा था क्रिया कहते किसे हैं। जिन शब्दों से किसी काम को करने या फिर होने का बोध होता है उसे हम क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। फिर हमने पढ़ा क्रिया के दो भेद होते हैं, एक था अकर्मक और दूसरा था सकर्मक। तो आज हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया की परिभाषा। सकर्मक क्रिया में सकर्मक क्रिया में कर्ता वो होता है जो काम करता है। यहाँ लिख दे रहे हैं काम करने वाला। तो सकर्मक क्रिया में कर्ता यानी कि काम करने वाला के काम का सकर्मक क्रिया में कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्ता यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके काम का प्रभाव किसी अन्य पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में जो काम करने वाले का प्रभाव है यानी कर्ता के काम का प्रभाव किसी स्वयं पे न पड़ के बल्कि किसी दूसरे पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्ता के काम का प्रभाव स्वयं पे न पड़कर बल्कि दूसरे पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण में समझेंगे। उदाहरण राम अखबार पढ़ता है। राम अखबार पढ़ता है। अब ये जो राम है वो हमारा है कर्ता। जो राम है वो हमारा है कर्ता और जो अखबार है वो हमारी है दूसरी वस्तु यानी कोई अन्य वस्तु। दूसरी वस्तु। तो उदाहरण में समझेंगे। राम अखबार पढ़ता है। जो राम है वो हमारा कर्ता है और जो अखबार है वो हमारा दूसरी वस्तु है और जो क्रिया है जो पढ़ता है वो हमारा क्रिया है। पढ़ना जो है वो हमारा क्रिया है। तो पढ़ना जो प्रभाव डाल रहा है दूसरी वस्तु यानी कि अखबार पर, कर्ता पे न यानी राम पे न डालकर बल्कि दूसरी वस्तु पर प्रभाव डाल रहा है, वो हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण है राम सितार बजा रहा है। राम सितार बजा रहा है। इसमें जो राम है वो हमारा हो गया कर्ता और जो सितार है वो हो गया हमारी दूसरी वस्तु। और जो बजाना हो गया वो हो गया हमारा क्रिया। तो ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया का परिभाषा और उसके उदाहरण। तो सकर्मक क्रिया हम उसे कहते हैं जिस क्रिया में कर्ता का प्रभाव दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। धन्यवाद।